जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर किसी संगत का सत्संग शेयर करें तो आपको पता चल जाए और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को संगत जी हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज हम जिन आंटी जी का सत्संग सुनेंगे उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजा है। संगत जी, मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी और मेरे प्यारे गुरुपा जी को जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी का आदेश है कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। मेरे को शुक्राना सत्संग कहते हैं, मैं शुक्राना सत्संग करती भी हूँ। गुरुपा गुरुपा कहते हैं तो शुक्राना सत्संग कर, क्योंकि तेरा शुक्राना सत्संग सुनने से और करने से ही तेरे कष्ट कटेंगे। तो फिर गुरु जी का आदेश होता है तो फिर मेरे को लगता है कि हाँ, मुझे शुक्राना सत्संग करना चाहिए, क्योंकि मैंने शुक्राना करने में गुरु जी का ना बहुत देर कर दिया। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि शुक्राना किसे बोलते, तो गुरु जी अब मेरे को रेगुलर ध्यान दिलाते हैं कि बेटा तेरे को शुक्राना करना है, शुक्राना करना है। तो संगत जी, बात ऐसी है कि गुरु जी के प्रति मेरा अटल विश्वास और कैसे हुआ, तो गुरु जी के बारे में सबको पता है कि जो गुरु जी की संगत है वो जानती है कि गुरु जी अपने लिए अपना विश्वास खुद ही बनाते हैं। ठीक है, तो गुरु जी जब हमारा हाथ पकड़ते हैं तो वो विश्वास को टूटने नहीं देते। अगर हमारे मन में गुरु जी के लिए सच्ची श्रद्धा भाव है और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे को इसका हाथ पकड़ना है और इसे दर्शन देने हैं, इसके कष्ट कटवाने हैं, तो ज़रूर आते हैं, है ना। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं बहुत परेशानी से जूझ रही थी जब मेरा गुरु जी ने हाथ पकड़ा था। संगत जी, मैंने पहले अपने सत्संग में बता भी चुकी हूँ, है ना। तो गुरु जी का जो पहला मुझे दर्शन हुआ था, मैं आप सभी को बता दूँ, गुरु जी मुझे दर्शन कैसा दिया, और वो सपना नहीं था, वो सच्ची था। सारी संगत जी को मैं बताना चाहती हूँ गुरु जी ने मुझे दर्शन कैसे दिया। एक रात ना मैं सो रही थी। जब मैं सो रही थी तो मेरे सर के ऊपर कुछ ऐसे लगने लगा जैसे कुछ खिंचाव हो रहा है, कुछ चल रहा है मेरे सर के ऊपर, जैसे कुछ अंदर अंदर कुछ एक्टिविटी हो रही है सर पे। तो उस टाइम मैं गुरुजी की सत्संग सुन रही थी और मुझे विश्वास होने लगा था कुछ कुछ, तो मेरे को लगा कि गुरुजी ही है शायद। फर्स्ट टाइम मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी साक्षात आया। मैं अपनी आंखें बंद कर रखी थी मैंने मैंने मेरी आंखें बंद थी, तो मेरे को लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। अंधेरा हो रहा था कमरे में, बस दोनों मेरे बच्चे और मैं थी, और कोई नहीं था। तो काफ़ी रात हो रही थी, आधी रात की, मतलब काफ़ी टाइम था, सुबह होने वाली थी आई थिंक 3-4 बजे के करीब की बात है, 3-4 बजे के करीब। तो ऐसा लगा मेरे सर के पीछे कोई खड़ा है और मेरे मतलब सर के कुछ कर रहा है। तो फिर मुझे फील हुआ कि शायद गुरुजी ऐसे ही दर्शन देते हो तो गुरुजी कर रहे हो। तो मैंने ना अपनी आँख नहीं खोली, और फिर वो जो चीज़ थी ना, मेरे 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 ना संगत जी, मेरे ना स्टमक, मेरे 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 लंग साइड में बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं एक साइड होकर ही सोती थी, एक करवट से। तो मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं सोते हुए भी ना, मतलब करवट नहीं ले सकती थी, बहुत भारी शरीर होता रहता था अंदर अंदर से। तो मुझे लगता था कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ना उस टाइम मेरे स्टमक में भी गए अंदर, मतलब मेरी बॉडी के अंदर गए। मैंने आंखें नहीं खोली, मैं एकदम स्टिक खड़ी रही, मतलब खड़ी क्या, सोती रही, मतलब आंखें बंद करके पड़ी रही। मुझे लग रहा था गुरुजी ना कुछ कर रहे हैं मेरे साथ। तो मेरे यहाँ पे लंग्स के अंदर आए और उस चीज़ को कुछ करने लगे। तो मुझे लग रहा था जैसे कुछ हो रहा है वहाँ पे, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मुझे ऐसा फील हो, तो मैंने आंखें नहीं खोली। फिर ये तो हो गया, ये उसी रात की बात है। फिर थोड़ी देर बाद जब मेरा बेटा कह रहा है कि मेरा बेटा उठा, और मेरे बेटे ने कहा मम्मी उठना, मेरे को टॉयलेट जाना है, ऐसे करके। वो थोड़ा अंधेरे से डरता है, तो मैंने कहा ठीक है चल मैं खोलती हूँ। तो जैसे मैं उठ गई ना,
कि मम्मी साइड हो ना। तो जैसे मैंने ओपन करी आंखें तो गुरुजी जब तक ही मेरे पीछे थे, उसको गुरुजी दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन मेरे को अपनी सामने वाली दीवार पे संगत जी पूरे भोले बाबा बने हुए दिखे, वाइट लाइट के अंदर, बहुत सुंदर, लंबे लंबे बाल, उनके सर पे चांद और त्रिशूल डमरू सब कुछ उन्होंने मुझे दिखाया, सारे साक्षात दर्शन कराए सामने। तो संगत जी वो पूरे भोले बाबा वाइट कलर की लाइट, डिवाइन लाइट से पूरे बने हुए थे, और मेरी आंखें खुली हुई थी, क्योंकि मेरे बेटे में क्या करता, मम्मी सुसु कराने जाओ, तो अंदर चला गया, लेकिन मैं जो देख रही थी ना अपनी आंखें मल मल के, वो मेरी आंखों के सामने थे। और वो संगत जी कोई सपना नहीं था, वो साक्षात था, पूरे भोले बाबा का दर्शन। शायद मेरे को भोले बाबा ने उस दिन अपने दर्शन देके ब्लेस किया था। इतनी इतनी अपने आप को भाग्यशाली समझ रही थी, मैंने कहा मतलब पता नहीं भोले बाबा तो वो यार सच में ही होते हैं, और सच में ही दर्शन देने आ गए। मतलब इस चीज़ को लेके मेरा मन अंदर से इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ बहुत। अब मेरे को लगा कि यार मेरी ज़िंदगी तो अब सफल हो जाएगी, अब गुरुजी मेरे अब आ गए ना भोले बाबा, तो अब एक एक चीज़ मिटाई देनी है, दुख दर्द सब चले जाने, सारी बीमारी तकलीफें सब दूर चले जाती। संगत जी उन्होंने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा, और अब तक और इतने चमत्कार हो रखे हैं बहुत सारे संगत जी। मैं आपको एक एक चमत्कार के बारे में बताऊंगी, एक एक चमत्कार के बारे में बताऊंगी संगत जी, उन्होंने कैसे मेरा हाथ पकड़ा और क्या 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 उन्होंने मतलब मेरे साथ सत्संग करे बहुत ज़्यादा। गुरुजी संगत जी गुरुजी जो है ना, उन्होंने क्या नाम है वो जैसे कहते थे बेटा तू, मैं उनके सत्संग सुनती थी, वो जैसे सोचती थी उसका जवाब आंसर सामने आता, कहता तू बेटा तू सत्संग किया कर, तू सत्संग सुना कर और तू अमृत वेला करा कर, अमृत वेला करा कर। तो मेरे को तो कुछ अमृत वेला वगैरह कुछ पता नहीं था, जीरो माइंड थी, मेरे को सब कुछ चीज़ अनभिज्ञ सभी चीज़ों से। तो फिर मेरे को सत्संग से ही पता चला कि अमृत वेला क्या होता है। तो मैं अमृत वेला उठती हूँ और उनकी रिंकू वीर जी का 1 घंटे का सत्संग मतलब लगा देती हूँ। बल्कि मैं उठती नहीं थी, मैं कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे बस की तो था ही नहीं उठना है उस टाइम तक की बॉडी। लेकिन गुरुपा है ना मेरे को उठाते थे, मेरे को गुरुपा आके मुझे उठाते थे सच में। कभी मेरे को कोई झंगोड़ रहा है या कोई मेरे दिमाग में कोई स्ट्रक कर रहा है, या फिर जब मैं इतनी डीप में नींद में भी होती थी ना, तो गुरुपा मेरे कभी प्रेस गिरा देते थे, कभी कुछ करते थे, कभी गिलास गिरा देते थे, तो मैं उठ जाती थी। तो फिर देखती थी, तो फिर बज रहे होते थे 2:45 के करीब, तो फिर मैं उस सत्संग की प्लेलिस्ट लगा देती थी 1 घंटे वाली, जो रिंकू वीर जी की चल रही होती थी। और उसके अंदर गुरुपा सत्संग के अंदर मुझे, उस सत्संग के अंदर भी मुझे ब्लेसिंग्स देते थे। गुरुपा ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी, गुरुपा संगत जी बहुत ज़्यादा। वो जो स्वरूप आते थे ना गुरुपा के सत्संग के अंदर, उसमें भी मुझे 7 दिखते थे, ओम दिखता था, त्रिशूल दिखता था, 7 ओम त्रिशूल। उस सत्संग के अंदर भी गुरुजी के कपड़ों पर मुझे बने बने दिखते थे। मैं सोचती थी लगता है इसमें, लेकिन अब मुझे समझ में आता गुरुजी मुझे उस सत्संग के अंदर भी मुझे जो अमृत वेला होता था ना, उसमें मुझे ब्लेसिंग देते थे। उसके अंदर मेरे को मैडम वो संगत जी मुझे उसके अंदर भी खुशबू आती थी, जब मैं अमृत वेला सुन रही होती थी ना, तो गुरु जी मुझे आते थे मुझे ब्लेस करने, मुझे खुशबू देते थे वो संगत जी। मेरे को इतना कुछ कराया, मतलब दिखाया गुरु जी ने इतना कुछ, और अभी तक दिखा रहे हैं। सही बताने गुरु जी मेरे अंग संग रहते हैं, अंग संग रहते हैं, मेरी एक एक बात सुन रहे हैं गुरुपा, मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। और मैं बस अपने सत्संग को यहीं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लंबे सत्संग है मेरे पास, बहुत सारे हैं, एक एक करके मैं सत्संग शेयर करूँगी, आप सभी को सत्संग करूँगी शेयर। तो संगत जी अभी गुरु जी का आदेश है, तो अभी ये वाला बताया मैंने आपको। तो मैं गुरु जी से ना थोड़ा बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मंत्र जाप करना भूल गई, तो अभी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। संगत जी जय गुरु जी, संगत जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना, और मैं सत्संग को विराम देने से पहले संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।